Assalamualaikum everyone. Here we back again with our ongoing series of Shark Tank Pakistan. As you guys knows, Shark Tank Pakistan का सीजन 1 ऑन एयर हो चुका है और हर वीक में हमें एक एपिसोड देखने को मिल रहा है और हम आपके साथ हर एपिसोड का एक शॉर्ट वे में रिव्यू आपके साथ शेयर करते हैं। हमने इससे पहले एपिसोड 1 का भी शॉर्ट वे में रिव्यू आपके साथ शेयर किया है। अगर आप ऐसी ही शॉर्ट सी रिव्यू वीडियोस इन तमाम पिचेस की और तमाम एपिसोड्स की देखना चाहते हैं, दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू गाइस टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियो। सो सेकंड एपिसोड की फर्स्ट पिच फर्स्ट एवर एआई इंक्यूबेटर है। दो एंटरप्रेन्योर्स थे, दोनों के दोनों बायोमेडिकल इंजीनियर्स थे। इन्होंने न्यू बोर्न बेबी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से फर्स्ट एआई इंक्यूबेटर इस प्लेटफॉर्म पर इंट्रोड्यूस करवाया। ये स्पेशली प्रोडक्ट है उन बच्चों के लिए जो कि अर्ली बोर्न बेबीज होते हैं, जो कि वक्त से पहले पैदा होते हैं तो उनको काफी मसले मसाइल पेश आते हैं। उन्हीं के लिए फर्स्ट एआई इंक्यूबेटर है। इसके उन्होंने 400 यूनिट सोल्ड किए थे ऑलरेडी, जो कि ऑलमोस्ट 3 करोड़ की इनकी लास्ट सेल बनती है। और एक यूनिट की प्राइस आपको अगर पाकिस्तान में देखने को मिलेगी, ये मिलेगी 1.5 से 2 लाख रुपया इनके एक यूनिट की प्राइस है। और इसमें एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें फंक्शन देखने को मिलता है जो कि BCD के नाम से है। अब ये BCD क्या है? ये है बेबी क्राई डिडक्शन, कि बच्चा क्यों रो रहा है, क्या वजह है, ये भी आपके फर्स्ट एआई इंक्यूबेटर बताएगा कि ये बच्चा क्यों रो रहा है, क्या वजह है। ये एक फर्स्ट टाइम एक ऐसा फंक्शन जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत फख्र है कि हमारे पाकिस्तान में एक ऐसा प्रोडक्ट सामने आया है जो कि हमें देखने को मिला है। इसके जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने जो ओरिजिनल आज शार्क्स के सामने रखी थी वो थी 3 करोड़ अगेंस्ट 15% इक्विटी, और इनका लास्ट प्रॉफिट 3 करोड़ है। और जो शार्क्स ने इनको ऑफर किया था वो था 3 करोड़ अगेंस्ट 30% इक्विटी। अब इस पे जो काउंटर हुआ था एज यूजुअल 3 करोड़ अगेंस्ट 25% इक्विटी, जिस पे ये डील कंफर्म हुई और ये सक्सेसफुली डील कामयाब हुई। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर सेकंड पेज, जो कि अगेन एक बहुत शॉकिंग और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पिच आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इस एपिसोड की कहें तो सबसे बड़ी पिच और सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पिच इस पूरे एपिसोड की, जिसमें एक बहुत बड़ा मसला हाईलाइट किया गया है, जिसके सोल्यूशन के लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट हमारे सामने इंट्रोड्यूस करवाया गया है। एक फीमेल डॉक्टर इंजीनियर है जिनका नाम है सारा। इन्होंने एक ऐसा इशू हाईलाइट किया है कि एक इको फ्रेंडली एरो इंजन इंट्रोड्यूस करवाया है, वर्ल्ड का फर्स्ट। ये प्रोडक्ट क्या काम करता है, किस डिपार्टमेंट में इसका काम है, ये बेसिकली एक एविएशन जो इंडस्ट्री है उसमें इसका बहुत अच्छा खासा काम है। एविएशन से आपके माइंड में एक लफ्ज जरूर आता होगा, एरोप्लेन्स, यानी कि तमाम जो आपको एयरक्राफ्ट देखने को मिलते हैं उनमें आपने एक चीज नोटिस की होगी जो कि इन्होंने भी हमारे सामने हाईलाइट की थी। अक्सर आप आसमान पे एक जहाज को देखते हैं, उसके पीछे एक वाइट सी लाइन आप देखते हैं, एक क्लाउडी टाइप आप लाइन देखते हैं जो कि आपको जहाज के बैक साइड से आपको देखने को मिलती है। नॉन कंज्यूमेबल कार्बन होते हैं जो कि 50% ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था। इसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए वर्ल्ड का यानी कि दुनिया का फर्स्ट इको फ्रेंडली इंजन इंट्रोड्यूस करवाने का विजन और आइडिया उनके सामने रखा। वो उनकी आस्क थी, वो है 250 मिलियन रुपीस की इनकी आस्क थी शार्क से फॉर 5% इक्विटी। प्री रेवेन्यू होने की वजह से ये एक तो डिक्लाइन की तरफ गए, और साथ ही साथ एक बिग रीजन ये था कि इसमें जो तमाम शार्क्स आपको देखने को मिल रहे हैं शार्क टैंक पाकिस्तान के सीजन 1 में, उनमें किसी भी शार्क में उस टाइम पे वो काबिलियत नहीं थी कि वो इनको किसी भी वे में सपोर्ट कर सकते या इनको कल को बूस्ट अप कर सकते। ये एक मेन रीजन था। और इसमें जो वैल्यूएशन थी वो भी बहुत काफी हाई है, 250 मिलियन फॉर 5% इक्विटी, और इसी के साथ इनको नो डील के साथ वापस जाना पड़ा। और ये थी हमारी सेकंड पिच एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट के साथ। लेट्स मूव टू आवर थर्ड पिच ऑफ दिस एपिसोड। थर्ड पिच में हमें एक फार्मेसी का ब्रांड देखने को मिलता है, लाइक सर्वेड एंड क्लिनिक्स तरह के काफी बड़े ब्रांड्स हमारे पाकिस्तान में मौजूद है, जिनकी काफी आउटलेट्स, काफी फार्मेसीज ऑलरेडी मौजूद है। उन्हीं में एक और कंपेटिटर कह लें या एक और फार्मेसी का आउटलेट या एक फार्मेसी का ब्रांड है जिसका नाम है पिल बॉक्स। दी पिल बॉक्स फार्मेसी के नाम से एक ब्रांड है और इनकी काफी आउटलेट्स हमें देखने को मिलती हैं, जिन्होंने एक ऐसी आस्क शार्क्स के सामने रखी जहां से क्लियर हो गया था कि ये जस्ट ऑफ जस्ट अपनी प्रमोशन के लिए आए हैं। इन्होंने 1 CR यानी कि 1 करोड़ के अगेंस्ट 2% इक्विटी शार्क्स से मांगी। ये सुनते ही शार्क्स का रिएक्शन भी एक शॉकिंग था कि इन्होंने क्या आस्क रखती है। उनका जो लास्ट रेवेन्यू था वो था 13 CR का, यानी कि 13 करोड़ का रेवेन्यू था लास्ट ईयर 2023 में। मंजे हुए खिलाड़ी हैं अपनी फील्ड में, इनको किसी भी चीज की
की जरूरत नहीं है, इनकी आउटलेट्स पे आउटलेट्स हर सिटी में खुल रही हैं। सो इन्हें ना किसी शार्क की गाइडेंस की जरूरत है, ना इन्हें किसी पैसे की जरूरत है। ये जस्ट और जस्ट अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए आए होते हैं। यही हुआ है कि इनको किसी भी शार्क ने ऑफर नहीं की और इन्हें यानी कि खाली हाथ जाना पड़ा विद बैड रिमार्क्स। इनको बहुत तगड़े बैड रिमार्क्स मिले थे क्योंकि इन्होंने एक डिजर्विंग कंटेस्टेंट जो कि यहाँ पे होना चाहिए था, एक डिजर्विंग ब्रांड की जगह इन्होंने कवर अप की है। और अब हम चलते हैं अपनी सेकंड लास्ट पिच की तरफ, पिच नंबर 4, जिसमें हमें हमारे ही नेचर से रिलेटेड एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट देखने को मिला जो कि हमारे बालों के लिए इतना फायदेमंद है। जब ये आप पिच देखेंगे तो आपका अगर हेयर फॉल का प्रॉब्लम है या बालों से रिलेटेड कोई भी मसला है, श्योरली इस पिच को देखने और सुनने के बाद आपका वो मसला सॉल्व आउट होने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंटली एक सिंगल मॉम थी जिन्होंने अपने बलबूते पे इस ब्रांड को बनाया। ब्रांड का नाम उन्होंने अपनी बेटी के नाम पे रखा, उनकी बेटी का नाम था आशी। सो इस ब्रांड का नाम हो गया आशी हर्ब्स। ये नेचर से बने हुए प्रोडक्ट्स ही आपको प्रोवाइड करती हैं, एक ऐसा प्रोडक्ट आपके बालों के लिए जो कि आपके बालों को टूटने से और हेयर फॉल से आपको 190% बचाता है। तो इसमें उन्होंने जो आस्क रखी थी 20 lakhs अगेंस्ट 10% इक्विटी के साथ उन्होंने शार्क्स के सामने अपनी आस्क रखी थी और उनका जो लास्ट प्रॉफिट था वो था 25 lakhs का। उसी आस्क पे शार्क्स ने उनके साथ डील को डन किया और इनको इनकी ड्रीम डील मिली। तो इस तरह से ये सेकंड लास्ट पिच ऑफ दिस एपिसोड ये एक सक्सेसफुली एक डील में कन्वर्ट हुई। और अब हम चलते हैं अपने इस एपिसोड की लास्ट पिच की तरफ, जिसमें हमारे एक वायरल सेंसेशन चाय वाला, उनका नाम आपके माइंड में नहीं आया होगा मगर उनकी तस्वीर आपके माइंड में आ चुकी होगी। यहाँ एक वायरल सेंसेशन चाय वाला जो कि अपनी नीली आंखों की वजह से बहुत फेमस हुआ था, वो शार्क टैंक में हमें सरप्राइजिंगली देखने को मिला। उन्होंने अपने ब्रांड को वहां पे रिप्रेजेंट किया। वो किसी दूसरे एंटरप्रेन्योर के साथ पार्टनरशिप में थे, यानी कि 50% इक्विटी अरशद खान की थी और 50% ही उनके साथ वाले पर्सन की थी। बात कर लेते हैं कि इन्होंने क्या आस्क रखी और क्या इनका बिजनेस मॉडल है कि किस तरह से ये अर्न कर रहे हैं। तो इन्होंने 2020 में ब्लू एयर कैफे खोला था इस्लामाबाद में और इन्होंने जो अब आस्क रखी है वो है 1 CR यानी कि 1 करोड़ अगेंस्ट 5% की इक्विटी। एक बहुत तगड़ी आस्क थी और एक रीजनेबल आस्क थी बिकॉज अरशद खान चाय वाला इज अ ब्रांड इन हिमसेल्फ। जहाँ पे वो खड़े हो जाएं, जहाँ पे उनका चेहरा आपको डिस्प्ले में मिल जाए, आप कुछ भी सेल आउट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत एक तगड़ा इम्पैक्ट था। यही वजह थी कि शार्क्स बहुत इंटरेस्टेड थे इनके बिजनेस में। अरशद खान ने सिर्फ 1 से 2 मिनट बात की होगी, बाकी सारा टाइम उनके साथ जो उनके बिजनेस पार्टनर थे उन्होंने इसको हैंडल आउट किया था, जहाँ से आप क्लियरली समझ सकते हैं कि क्या ये बिजनेस मॉडल है। शायद जस्ट अरशद खान वहाँ पे मौजूद हो और अरशद खान का नाम ही काफ़ी है। अरशद खान इज़ आल्सो एम्बेसडर ऑफ दिस ब्रांड। और इनकी जो लास्ट सेल थी, अब सारे बहुत एक्साइटेड होंगे कि इनकी लास्ट सेल क्या थी, क्योंकि आ तो गए हैं, अब इनको अपनी सेल्स भी बतानी पड़ेंगी। और मुझे आइडिया था कि इनकी सेल बहुत तगड़ी होने वाली है और वही हुआ। इनकी जो लास्ट सेल थी वो थी 2 करोड़ रुपए की और इन्होंने जो आस्क रखी है वो मैंने आपको बता दी थी कि 1 CR अगेंस्ट 5% की इक्विटी, जो कि एक बहुत तगड़ी आस्क थी। अब इस पे जो इनको ऑफर हुआ वो था एक शार्क की, यानी कि 2 शार्क्स ने इनको ऑफर किया था 1 CR यानी कि 1 करोड़ ही इनको मिलेगा 24% इक्विटी के अगेंस्ट। और इसके ही साथ साथ एक और शार्क ने इन्हें डील ऑफर की थी 1 CR अगेंस्ट 30% इक्विटी। इसमें सिर्फ एक शार्क थे मगर वो इनकी एक ब्रांच जो यूके वाली है उसकी जो रॉयल्टी वगैरह है उसको खरीदना चाह रहे थे, इस वजह से उनके साथ इनकी डील नहीं बन पाई और इनको 1 CR अगेंस्ट जो 24% की इक्विटी है उसके साथ इनको जाना पड़ा। उनकी ये सक्सेसफुली डील कामयाब हुई और इस तरह से हमारी 5 पिचेस के रिव्यूज भी कंप्लीट हुए। और ये था सेकंड एपिसोड का रिव्यू शार्क टैंक ऑफ पाकिस्तान के ऑनगोइंग जो एपिसोड्स चल रहे हैं उनके आपके साथ रिव्यूज शेयर करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कहीं से भी आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव साबित हुई, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम। तो टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय, पीस आउट।